नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं वह हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही खास व दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज हम आधुनिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम एक दूसरे के लिए तो बहुत दूर की बात है, हम अपने या अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। पर हाँ दोस्तों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम जिसे सुबह से लेकर रात होने तक बार बार देखते हैं, जिसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, वह समय यानी कि घड़ी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वक्त या समय जो आज एक छोटी सी दिखने वाली घड़ी नहीं होती तो शायद हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल से भरा होता। क्योंकि दोस्तों आज हम एक एक सेकंड के अनुसार चलते हैं, जिसमें अगर एक सेकंड या कुछ सेकंड लेट हो जाने पर हमें कितना नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आज के समय में जो चीज़ें एक एक सेकंड में चल रही हैं, जैसे कि दोस्तों रेलगाड़ी का समय, जहाज का समय, ये सभी आज संभव नहीं हो पाता। अगर आज घड़ी नहीं होती तो वास्तव में आज के समय में घड़ी के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता था। दोस्तों आज जितना भी आधुनिकीकरण दिख रहा है वह इस घड़ी के कारण ही संभव हो सका है। परंतु दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि इतने महत्वपूर्ण यंत्र घड़ी का आविष्कार किसने, कब और कहाँ किया होगा? दोस्तों नहीं पता तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही खास व दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आपको शायद ही किसी और वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी मिल पाए। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज जो घड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या पहन रहे हैं, इसका आविष्कार एक बार में नहीं हुआ था। दोस्तों घड़ी के सभी पार्ट्स का धीरे धीरे आविष्कार हुआ। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली। इस प्रकार विश्व में घड़ी का आविष्कार कई चरणों में हुआ था। दोस्तों आज संसार के सभी लोग घड़ी की सुई की नोक पर दौड़ रहे हैं, अर्थात सभी लोग समय के अनुसार जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और समय पर सो जाते हैं। पर दोस्तों अब एक सवाल है कि आखिर उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते रहे होंगे जब घड़ी का आविष्कार हुआ नहीं था। तो दोस्तों इतिहासकारों की जानकारी के अनुसार जिस तरह समय के पल पल का हिसाब आज घड़ी रखती है, वह जब घड़ी नहीं बनी थी उससे पहले समय को मापा कैसे जाता रहा होगा। पर हाँ दोस्तों इतना जरूर है कि जब से इंसान को समय की समझ विकसित हुई है, तब से इंसान पहली बार सूरज के उगने और सूरज के अस्त होने पर समय ज्ञात करते रहे होंगे। और प्राचीन काल में इंसान कई दशकों तक ऐसे ही अपनी दिनचर्या चलाता रहा होगा और मनुष्य रात और दिन के समय का अनुमान लगाता रहा होगा कि अब दिन के या दोपहर के या रात का पहला पहर खत्म हो गया है और दूसरा चालू होने वाला है। इसके बाद मानव में जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे समय को मापने की उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई, जिससे लोगों ने सूरज की दिशा को देखकर ही अनुमान लगाने लगे कि अब समय कितना हुआ होगा। ऐसी विधि के द्वारा अनुमान लगाने का प्रचलन पहले से होता आ रहा है, जिसमें आकाश में सूरज के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण किसी स्थायी पत्थर या लोहे के टुकड़े की परछाई की गति में जो बदलाव होता था, उससे से समय का अनुमान लगाया जाता था। सूरज की इस घड़ी को देखकर लगभग अनुमान लग जाता था। परंतु दोस्तों ये घड़ी उस समय काम नहीं कर पाती थी जब आकाश में बादल होते थे। दोस्तों इस घड़ी का उपयोग प्राचीन सभ्यता में किया जाता था। कुछ वैज्ञानिक लेखों में ये भी पता चलता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाली पहली घड़ी का आविष्कार था। परंतु इस घड़ी में बहुत कमियां थीं, जिसके लिए फिर और सुधार की जरूरत महसूस की गई और इसी जरूरत के चलते कई सदी बीतने के बाद समय जानने हेतु जल घड़ी का आविष्कार हुआ था, जो कि भारतीय और चीनी लोगों के द्वारा आज से लगभग 3000 वर्षों पहले इस घड़ी का आविष्कार किया गया था। दोस्तों भारत में बनी घड़ी को उस समय घटका यंत्र नाम दिया गया था। हालांकि इस घड़ी को बनाने की विधि का ज्ञान संसार के कई देशों तक पहुंच चुका था। दोस्तों इस घड़ी में 2 पात्रों का प्रयोग किया जाता था। एक पात्र में पानी भरते थे और उसमें एक छेद कर दिया जाता था, जिससे उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी दूसरे पात्र में गिरता रहता था और दूसरे पात्र में इकट्ठा हुए पानी की मात्रा नापकर समय का अनुमान लगाया जाता था। परंतु बाद में इस घड़ी में और सुधार होते गए
इसके चलते कई देशों में पानी की जगह बालू का प्रयोग किया जाने लगा और इसके साथ आविष्कार की श्रृंखला चलती गई। और दोस्तों लगभग ईसा पहले यूनान देश के रहने वाले आर्किमिडीज ने बॉयांट फोर्स की खोज कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का आविष्कार किया था। उन्होंने पानी में तैरने वाला एक इंडिकेटर डाल दिया और बर्तन के साथ एक मीटर लगा दिया था। फिर जैसे जैसे बर्तन में पानी बढ़ता गया तो मीटर के जरिए समय का पता लग जाया करता था। दोस्तों इसी तरह पानी के प्रयोग से कई सदियों तक कई देशों में वाटर क्लॉक टावर बनाए गए और आगे चलकर घड़ी में और विकास हुआ और उसमें एक घंटी लगाई गई जो एक निश्चित समय में बजती थी। दोस्तों ये उस समय में एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता था। इसके बाद 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अल्फ्रेड ग्रेड ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान कराने हेतु विधि का आविष्कार किया। उन्होंने एक लंबी मोमबत्ती पर एक समान दूरी पर चिन्ह लगा दिए और फिर मोमबत्ती के जलने पर उन चिन्हों को गिनकर समय का अनुमान लगाया जाता था। दोस्तों आज हम जिस घड़ी को पहनते हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं यह आधुनिक घड़ी है। दोस्तों आज की आधुनिक घड़ी का आविष्कार भी विवादित रहा है। आपको बता दें कि इसका आविष्कार भी एक बार में नहीं हुआ है बल्कि धीरे धीरे सुधार होकर आज इस रूप तक आई है। दोस्तों पहले घड़ी में घंटे वाली सुई हुआ करती थी, फिर थोड़ा और विकास हुआ और मिनट वाली सुई आई और बाद में सेकंड वाली सुई आई। यही वजह है कि आज की आधुनिक वाली घड़ी में कई प्रकार के विवाद रहे हैं। दोस्तों इतिहासकारों और मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को दिया जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। दोस्तों यांत्रिक घड़ी में अनेक चौक यानी पहिया लगे होते थे जो किसी कमानी पर लटके हुए भार या अन्य पाए द्वारा चलते थे और इन्हें किसी डोलने वाली किसी ऐसी चीज से नियंत्रित किया जाता था कि इनकी गति एक बार हो, जिसके साथ इसमें एक घंटा या घंटी लगा दी गई थी जो एक निश्चित समय में बज उठती थी और समय की सूचना देती थी। दोस्तों यूरोप देश में इस घड़ी का पहली बार प्रयोग लगभग 13वीं शताब्दी में किया गया था, परंतु उस समय की ये घड़ी आज जैसी पूर्ण घड़ी नहीं थी क्योंकि इसमें ना तो मिनट की सुई थी और ना ही सेकंड। दोस्तों अब बात करें यांत्रिक घड़ियों की तो इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार सन 1300 में हेनरी डिवीक ने गोल डायल तथा घंटा बताने वाली पहली घड़ी बनाई थी, परंतु इस घड़ी में भी मिनट और सेकंड की सुई नहीं थी। आजकल उपयोग की जाने वाली यांत्रिक घड़ी इसी तरह सुधार होते हुए वर्तमान उपयोग की जाने वाली घड़ी इसी श्रृंखला की संशोधित कड़ियाँ मानी जाती हैं। दोस्तों 16वीं शताब्दी तक जो घड़ियाँ पाई जाती थीं वो काफ़ी बड़ी होती थीं और ये घड़ियाँ बाजार महल या किसी सार्वजनिक स्थानों में लगी होती थीं। बड़ी होने के कारण इन घड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत ही मुश्किल होता था। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार सन 1577 में घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार दोस्तों स्विट्जरलैंड के जॉर्ज बर्गी द्वारा उनकी एक प्रिय मित्र के लिए किया गया आविष्कार था, जिसका बाद में प्रयोग घड़ियों में किया जाने लगा। उस समय की घड़ी के अंदर प्रयोग की जाने वाली कलपुर्जे जैसे कि गैर कटिंग इंजन और स्टील का निर्माण भी आज जैसा इतना अच्छा नहीं था और उस समय की घड़ी का वजन भी बहुत अधिक होता था, इसलिए लगातार घड़ी को छोटा और हल्का करने का प्रयास होता रहा। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले जर्मनी के निरंबर शहर में पीटर हेनलिन ने ऐसी घड़ी बनाई थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जर्मन के इतिहासकारों के अनुसार उन्हें घरों को सजाने और छोटे पीतल घड़ियों के निर्माता के रूप में जाना जाता था। दोस्तों वे हमेशा बहुत ही सुंदर व दुर्लभ घड़ियां बनाते थे तथा उनकी घड़ियां बहुत ही महंगी होती थी, जो उस दौर के बड़े बड़े लोगों के लिए घड़ी बनाने हेतु प्रसिद्ध थे। दोस्तों कुछ देशों के लोग तो इन्हें ही घड़ी के मुख्य निर्माता या आविष्कारक के रूप में मानते थे। दोस्तों इसी दौर में घड़ी के स्पाइडर फीडमैन्स स्प्रिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। यह घड़ी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण आविष्कार था क्योंकि अब घड़ी बनाने वाले को समय की गति स्थिर रखने के लिए भारी भरकम वजनों की जरूरत नहीं थी, परंतु 1675 में संतुलित स्पाइडर स्प्रिंग के प्रयोग से घड़ी के द्वारा समय मापने में काफी बदलाव आया। दोस्तों अब घड़ी हर घंटे यहाँ तक कि हर मिनट मापने का कार्य भी करने लगी थी तथा आकार छोटा होने के कारण घड़ी के उपयोग में भी काफी परिवर्तन आ गया था। दोस्तों
अब घड़ी का उपयोग फैशन के रूप में भी उपयोग होने लगा था। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने सोने की चेन लगाकर अपने कोट की जेब में रखा। तब से घड़ी का उपयोग समय देखने हेतु साथ में रखना चालू हो गया था। परंतु दोस्तों, वर्तमान में आज हम जो घड़ी पहन रहे हैं, ऐसी घड़ी सबसे पहले फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। दोस्तों, ये ब्लेस पास्कल वही हैं जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। दोस्तों, लगभग 1650 के आसपास से ही लोग अपनी जेब में घड़ी रखकर घूमने लगे थे। फिर फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने एक रस्सी द्वारा घड़ी को अपने हाथ में बांध लिया, जिससे वो काम करते हुए भी घड़ी देख सकें और समय का पता चल सके। दोस्तों, समय बीतता रहा और इसी के साथ कई प्रकार की घड़ियां बनने लगी और कुछ समय पश्चात घड़ी के व्यापारियों ने नई नई डिजाइन की घड़ियां बनाकर बाजार में व्यापार हेतु लाने लगे। परंतु दोस्तों, आज घड़ी कम दामों में बाजार में अच्छी मिल जाया करती हैं, जबकि पुराने दौर में घड़ियां बहुत ही महंगी मिला करती थीं। दोस्तों, उस दौर में घड़ी हर कोई नहीं खरीद सकते थे और ना ही पहन सकते थे। इसलिए दोस्तों, उस दौर में लगभग 1800 के आसपास कई राजाओं द्वारा समय देखने हेतु घंटा घर का निर्माण कराया गया था, जिसमें बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई गई थी। दोस्तों, इन घंटा घरों का निर्माण ऐसी जगह पर करवाया गया था जहां अधिक जनसंख्या का आना जाना हो और समय देखने में आसानी भी हो। उदाहरण के रूप में आप आज सभी बड़े बड़े शहरों में घंटा घरों को देख सकते हैं। आज लगभग सभी छोटे से लेकर बड़े शहरों में वही 18वीं शताब्दी के जैसे बड़े बड़े घंटा घरों का निर्माण कराया गया है, जहां से सभी आसानी से समय देख सकें। तो दोस्तों, आपने कहां कहां घंटा घरों को देखा है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।